इस कहानी में पढ़ें कि मैं किसी काम से रिश्ते में अपने भतीजे के घर गया। मैं उसकी बीवी से कभी नहीं मिला था। उनके घर में मेरे साथ क्या हुआ, उस सुंदर शाम की सारी बातें आज भी मेरे जहन में इस कदर बस गई है कि मैं चाह कर भी उसे भुला नहीं पाता। इसीलिए मैंने मेरे अनुभव को एक कहानी के माध्यम से कहने का निश्चय किया है। मेरा नाम अजय है। अच्छे वेतन की जॉब करता हुआ एक आम आदमी हूं। मेरी उम्र 31 साल की हो गई है। मेरे आज भी कई सारे सपने हैं जो मुझे पूरे करने हैं। अब मैं बात करता हूं मेरे उस अनुभव की, जो कि मेरी अब तक की जिंदगी का सबसे सुनहरा अनुभव साबित हुआ है। वो 16 जनवरी 2019 की बात थी। सुबह में मैं अपना मॉर्निंग वर्कआउट करके नहा लिया था। इसके बाद नाश्ता करने डाइनिंग टेबल पर पहुंचा। वहां मेरे पिताजी उस वक्त अखबार पढ़ रहे थे। अखबार पढ़ते पढ़ते उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, आज शाम को ऑफिस से निकलने के बाद मेरा एक काम कर दोगे? मैं बोला, जी हाँ पापा, बेशक। आपको पूछना नहीं चाहिए, आप बस हुक्म कीजिए। पिताजी बोले, बेटा, अभी शादी ब्याह का सीजन शुरू हो चुका है और हमारे गांव वाले नीलेश चाचा की बेटी की शादी होने वाली है, तो उनके कुछ निमंत्रण पत्र अपने शहर में संबंधियों को पहुंचाने हैं। तुम्हारे ऑफिस के रास्ते में जिनके घर पड़ते हैं, उनको ये कार्ड तुम्हें पहुंचाने होंगे। मैं बोला, हाँ ठीक है पापा, मैं उन सबके घर इनविटेशन कार्ड पहुंचा दूंगा। पापा बोले, ठीक है, तुम तैयार हो, मैं जब तक कार्ड्स निकाल देता हूं। फिर मैं तैयार होकर वो सारे कार्ड लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। पूरा दिन ऑफिस का काम खत्म करके मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी 4 बजे ही निकल गया। पापा ने मुझे 8 से 10 कार्ड दिए थे। मैंने उनमें से लगभग सारे कार्ड पहुंचा दिए थे। अब एक ही कार्ड बचा था। मैंने सेल फोन में उस घर का पता ढूंढा और वहां जाने के लिए निकल गया। सारे कार्ड देने में मेरे 3 घंटे बीत चुके थे। मेरे फोन की बैटरी भी खत्म होने को थी। उतने में पापा का कॉल आया। पापा बोले, हेलो अजय। मैं बोला, हाँ पापा। पापा बोले, बेटा सारे कार्ड पहुंचा दिए? मैं बोला, हाँ पापा, बस अब रसिक अंकल के घर का कार्ड बाकी है, मैं उनके घर ही जा रहा हूं। वहां कार्ड देकर सीधा घर ही आ जाऊंगा। पापा बोले, ठीक है बेटा, अंधेरा हो गया है तो सीधे घर ही आ जाना, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने कहीं बैठ मत जाना। मैं बोला, हाँ पापा, अभी मेरा फोन बंद होने को है तो मैं काम खत्म करके घर ही आ जाऊंगा, अभी रखता हूं। फोन को जेब में रखकर बाइक स्टार्ट करके अभी थोड़ा आगे ही पहुंचा था कि मेरी बाइक के पिछले पहिए में से हवा निकल गई। एक अनजानी मुसीबत सामने आ गई। अब क्या करूं? फिर सोचा कि रसिक चाचा का घर नजदीक ही है, वहां जाकर उनके बेटे को बोलूंगा कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दे। बाइक को धक्का लगाते लगाते किसी तरह में उनके घर तक पहुंचा। रसिक चाचा उम्र में मुझसे 25 साल बड़े थे, लेकिन रिश्ते में वो मेरे दूर के चचेरे भाई लगते थे। उनका बेटा, जो रिश्ते में मेरा भतीजा लगता था, उसकी 2 साल पहले ही लव मैरिज हुई थी। अंधेरा काफी हो चुका था और ठंड के मौसम में भी बाइक को धक्का लगाने से मेरे पसीने छूट रहे थे। मैंने उनके घर की डोर बेल बजाई। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने थोड़ी देर इंतजार करके फिर से बेल बजाई, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। इस बार थोड़े इंतजार के बाद मैंने सीधे दरवाजे पर ही दस्तक दी। घर का मेन डोर खुला हुआ ही था। मैंने अपने शू उतारकर अंदर जाने की सोची। तभी एक मीठी सी आवाज धीरे से सुनाई दी, कांता, दरवाजा खुला ही है, अंदर आ जाओ। आज आने में बहुत देरी लगा दी। अंदर बाथरूम में शायद कोई नहा रहा था। मैंने कहा, जी मैं अजय हूं और शादी का कार्ड देने आया हूं। लेकिन बाथरूम में पानी गिरने की आवाज आ रही थी और उनको मेरी आवाज सुनाई नहीं दी। मैं उनके बैठक रूम के सोफे पर जाकर बैठा। थोड़ी देर के बाद मेरे भतीजे, जिसका नाम शिवम था, उसकी पत्नी सुरुचि बैठक रूम में आ गई। उस नजारे को मैं आज तक नहीं भूला। अभी तक उसने मुझे देखा नहीं था। जब सुरुचि ने अपने आप को तौलिया में लपेट लिया, उसके बाद मेरे सामने उसने देखा। मैं उस वक्त उसी को देख रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा कि वो तुरंत ही चिल्लाती हुई घबरा गई और दौड़कर अपने रूम की ओर भागी। मुझे मन ही मन में अपनी गलती पर गुस्सा आ रहा था।
मुझे लगा कि इस हादसे से दोनों परिवार के बीच के संबंध बिगड़ने वाले हैं। क्या करूं और क्या ना करूं? वही सोच रहा था कि सुरुचि कपड़े पहनकर आ चुकी थी। उसने चिल्लाते हुए मुझसे पूछा, कौन हो तुम? इस तरह कोई कैसे किसी के घर में घुस जाता है भला? मैं बोला, जी मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने 3 बार डोरबेल बजाई थी। लेकिन जवाब न मिलने पर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। तभी दरवाजा खुला पाकर मैं अंदर बैठक रूम में आ पहुंचा। आपने जब कांता को आवाज लगाई तब भी मैंने कहा कि मैं अजय हूं, लेकिन शायद आपने सुना नहीं होगा। सुरुचि बोली, वो सब जाने दो, कौन हो तुम और किस काम से आए हो? मैं बोला, जी आप शायद शिवम की पत्नी हो। सुरुचि बोली, हाँ तो? मैं बोला, जी मैं शिवम के दूर के रिश्ते का चचेरा चाचा लगता हूं और यहां अपने गांव में होने वाली शादी का कार्ड देने आया हूं। सुरुचि बोली, हाँ तो कार्ड रखकर जा भी तो सकते थे, ऐसे बैठे रहने की क्या वजह? मैं बोला, जी क्या नाम है आपका? सुरुचि, क्यों? मैं बोला, सुरुचि जी मैं चला जाता, लेकिन मेरे बाइक में पंक्चर हो गया है और अंधेरा होने की वजह से रास्ते में कोई पंक्चर वाला भी नहीं मिला। 2 किलोमीटर धक्का लगाकर मैं आपके घर पहुंचा हूं। मुझे लगा कि शायद शिवम घर पर होगा तो वो मुझे मेरे घर ड्रॉप कर देगा, इसलिए बैठ गया था। सुरुचि बोली, ओह अच्छा, मुझे पता नहीं था। ठीक है, तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूं। मैं बोला, जी सुरुचि जी। थोड़ी देर में सुरुचि पानी लेकर मेरे पास आई। उसने एक गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। मुझे साड़ी में उसकी हाइट का अंदाजा नहीं लगा, लेकिन इतना पता चला कि वो मुझसे थोड़ी ही कम ऊंची थी। लेकिन अभी भी मुझे सुरुचि उस तौलिया में ही दिख रही थी। मैंने जैसे तैसे अपनी नजर हटाई और पानी का गिलास हाथ में लिया। सुरुचि बोली, मैं शिवम को फोन करके पूछती हूं कि वो कितनी देर में आ रहा है। मैं बोला, जी सुरुचि जी। सुरुचि बोली, सिर्फ सुरुचि कहो तो भी चलेगा, वैसे भी तुम रिश्ते में मुझसे बड़े हो। मैं बोला, जी सुरुचि जी, लेकिन। सुरुचि बोली, सिर्फ सुरुचि। तभी उसका लगाया हुआ फोन शिवम ने उठाया। हेलो शिवम, तुम कहां हो? घर पर मेहमान आए हैं और उनको तुम्हें छोड़ने उनके घर जाना है। शिवम नशे की हालत में था। वो बोला, मैं अभी पार्टी कर रहा हूं और मुझे आने में परेशानी है, तुम सो जाना। सुरुचि बोली, लेकिन शिवम मेरी बात तो सुनो। तभी सामने से फोन कट करने की आवाज आई और सुरुचि गुस्से से लाल हो गई। अपने माथे पर अपना हाथ पटकते हुए बोली, ओह ये उसका हर रोज का ड्रामा है। मैं बोला, क्या हुआ जी, कुछ प्रॉब्लम है? सुरुचि गुस्से से भड़कती नजरों से मेरे सामने देखते हुए बोली, मैंने बोला ना तुमसे कि मुझे सिर्फ सुरुचि कहकर बुलाओ। फिर अचानक से सुर बदलते हुए बोली, ओह मुझे माफ कर दो, शिवम का गुस्सा मैंने तुम पर निकाल दिया। मैं बोला, कोई बात नहीं, गुस्से में ये सब होता है। मैंने उसे सुरुचि कहकर बुलाया तो उस वजह से उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने हंसते हुए मुझको फिर से सॉरी कहा और कहने लगी। सुरुचि बोली, ये शिवम का रोज का नाटक है। हर रोज वो पीकर घर आता है और इतना नशे में होता है कि कभी कभी उसके शू और कपड़े भी मुझे निकालकर उसे सुलाना पड़ता है। मैं बोला, तो फिर रसिक भाई और भाभी उसको कुछ कहते नहीं है? सुरुचि बोली, शिवम की इन्हीं हरकत से तंग आकर वो दोनों वापस गांव रहने चले गए। कभी कभी तो लगता है कि मैंने मेरे माम पापा की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने सुरुचि को आश्वासन देते हुए कहा, कोई बात नहीं, समय रहते सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर मैंने सुरुचि के सामने देखा। उसकी आंखें नम हो गई थी और आंसुओं की बूंदें टपकने ही वाली थी कि डोरबेल बज उठी। सुरुचि दरवाजे की ओर बढ़ी और धीमे से बोल रही थी कि शायद कांता होगी, लेकिन इतनी देर से तो वो कभी नहीं आती। जैसे ही सुरुचि ने दरवाजा खोला कि सामने शिवम के 2 दोस्त उसको अपने कंधों के सहारे पकड़े खड़े थे। सुरुचि बोली, शिवम ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? अब नौबत यहां तक आ गई है कि तुम अपने आप को संभाल कर घर भी नहीं आ सकते। एक दोस्त बोला, सॉरी भाभी, हमने बहुत समझाया शिवम को कि भाई बस कर, अब बहुत पी ली है तूने, लेकिन वो नहीं माना
और पीता ही चला गया। इसीलिए हम दोनों उसे छोड़ने आ गए। मैंने बैठे बैठे ही दरवाजे की ओर देखा कि सुरुचि मुश्किल से शिवम को संभाल पा रही थी। उसने शिवम को अपने कंधे का सहारा दिया और दूसरे हाथ से दरवाजा बंद कर दिया। मैं उठकर उसकी मदद करने पहुंचा। मैंने शिवम का दूसरा हाथ अपने कंधे पर डाला और हम दोनों उसको बेडरूम की ओर ले जाने लगे। शिवम मोटा और भारी था। उसका वजन शायद 95 किलो तक का रहा होगा। हम दोनों को शिवम को उठाकर ले जाने में दिक्कत हो रही थी। जैसे तैसे हम उसको बेड तक लेकर गए। मैं अपने कंधे से शिवम का हाथ हटाकर उसको बेड पर सुलाने की कोशिश करने लगा। दूसरी ओर सुरुचि अकेले शिवम का वजन संभाल नहीं पाई और एकदम से फिसलकर मुझ पर आ गिरी। अचानक से सुरुचि का मुझ पर गिरना हुआ तो मैं भी खुद को नहीं संभाल पाया और शिवम को बेड पर धक्का देकर मैं सुरुचि को संभालने लगा कि तभी शिवम कुछ बड़बड़ाया और हम यथार्थ में आ गए। अगले कुछ पलों में सुरुचि जल्दी से उठ खड़ी हो गई और मैंने भी अपने आप को संभाल कर बेड से उठा लिया। जैसे ही मैं कुछ बोलने की सोचता, उसके पहले ही सुरुचि ने मुझसे सॉरी कह दिया। वो बोली सॉरी, वो गलती से मैं तुम पर आ गिरी। मैं बोला कोई बात नहीं सुरुचि, मुझे पता है कि हम दोनों में से किसी ने भी ये जानबूझकर नहीं किया, तो बहुत मत सोचो। सुरुचि बोली तुम सच में अच्छे इंसान हो अजय, तुम्हारी बीवी सच में खुशनसीब है। मैं बोला हाँ, लोग कहते हैं कि मैं अच्छा इंसान हूं, लेकिन अभी मेरी शादी नहीं हुई है, तो अभी तक वो खुशनसीब कोई नहीं है। इतनी बात होते ही हम दोनों हंस पड़े और शिवम को ठीक से सुलाकर बाहर के बैठक रूम में आ गए। फिर हम दोनों सोफे पर एक दूसरे की बगल में बैठे और दोनों ही अपनी अपनी सोच में डूब गए। थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि मेरा फोन बंद है और पापा घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इसलिए मैंने सोच में डूबी हुई सुरुचि के कंधे पर अपना हाथ रखा। वो एकदम से हड़बड़ा गई और मेरे सामने देखने लगी। मैंने उससे कहा मेरा फोन बंद हो गया है, मुझे उसको चार्ज पर लगाना है ताकि घर पर फोन करके बता सकूं कि मुझे आने में देरी हो जाएगी। सुरुचि बोली ठीक है, तुम मेरे फोन से अपने घर फोन लगा लो। मैंने उसके फोन से मोम को कॉल लगाया और कहा मुझे घर आने में देरी होगी, मेरा फोन बंद हो गया है, इसीलिए दोस्त के फोन से आपको कॉल की। इतना कहकर मैंने फोन सुरुचि को दिया और चार्जर मांगा। जैसे ही सुरुचि चार्जर लेने मुड़ी, मैं मन ही मन में सुरुचि का दीवाना होता जा रहा था। उसने आकर मुझे चार्जर दिया। मैं फोन को चार्ज में लगा ही रहा था कि सुरुचि ने मुझसे पूछा अब तुम घर कैसे जाओगे? रात के 11 बज चुके हैं, अब तो यहां से ऑटो मिलना भी मुश्किल है, उसके लिए भी 3 किलोमीटर बाहर तक चल के जाना पड़ेगा और शिवम भी अपनी बाइक ऑफिस पर छोड़कर आया है। मैं बोला अरे तुम चिंता मत करो, मैं पैदल चल के बाहर तक चला जाऊंगा और वहां से ऑटो कर लूंगा। सुरुचि बोली तुम्हारा खाना भी नहीं हुआ होगा, एक काम करो तुम डिनर करने के बाद निकल जाना। मैं बोला नहीं नहीं, फिर तो मुझे और देर हो जाएगी। सुरुचि बोली अब तो तुम्हें डिनर करके ही जाना है, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। फिर हम दोनों ने डिनर किया और डिनर करने के बाद उठे तो रात के 12 बज चुके थे। मैंने डिनर के बाद सारे कामों में उसकी मदद की और बातों ही बातों में रात का 1 बज चुका था। अब तो मुझे ऑटो मिलने का भी कोई चांस नहीं था। तभी सुरुचि ने कहा अजय आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ, उसी बहाने मुझे तुम्हारी कंपनी भी मिलेगी और परिवार के बारे में थोड़ा जान भी लूंगी। मैं पहले तो थोड़ा हिचकिचाया और अभी कुछ बोलता उसके पहले सुरुचि ने बोलना शुरू कर दिया। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे सोने का बंदोबस्त यहां हमारे पास वाले कमरे में कर देती हूं। मैं बोला लेकिन सुरुचि मुझे अनजानी जगह पर नींद नहीं आती है और कल सुबह मुझे जॉब पर भी जाना है। सुरुचि धीरे से मुस्कुराते हुए बोली कोई बात नहीं अजय, मैं तुम्हें कंपनी दूंगी, तुम ऐसा समझ लेना कि दोस्तों के साथ नाइट आउट कर लिया था। मैं बोला लेकिन हम पूरी रात करेंगे क्या? सुरुचि बोली क्यों, करने के लिए तो बहुत कुछ है। मैंने हैरानी भरी नजर से सुरुचि की ओर देखा। उसने मेरी नजरों को पहचानते हुए बात का खुलासा किया, मतलब हम टीवी पर मूवी देख सकते हैं, या तो अंताक्षरी खेल सकते हैं, या मेरी तुम्हारी अनकही बातें सुना सकते हैं।
ऐसे बहुत कुछ टॉपिक है। मैं बोला ठीक है, चलो तुम कहती हो तो यही सही रहेगा। फिर हम दोनों उसके बेडरूम के बगल वाले कमरे में आ गए। उसने मेरे बिस्तर को ठीक किया और हम दोनों टीवी वाले हॉल में आकर बैठ गए। सुरुचि ने टीवी ऑन करके मूवी वाला चैनल लगाया, लेकिन आधी रात को सभी चैनल पर हॉरर मूवीज ही चल रही थी। हम दोनों अलग अलग सोफे पर बैठे हुए थे। तभी एक चैनल पर नया वाला हॉरर मूवी चल रहा था। सुरुचि ने मुझसे पूछा कि ये मूवी चले दूं? जवाब में मैंने भी कहा हाँ, ये मूवी मैं भी पहली बार देख रहा हूं। फिर हम दोनों टीवी पर नजरें गड़ाए मूवी देखने लगे। रूम में बिल्कुल अंधेरा था। टीवी की रोशनी में मैं सुरुचि को देख रहा था। मूवी के चलते उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अभी तक वो साड़ी में ही थी। मूवी को देखते देखते सुरुचि अपनी साड़ी के सिरे को अपने दांतों तले चबा रही थी और सोफे पर पड़े तकिए को अपने आंचल में लेकर हाथों से दबा रही थी। तभी मूवी में भूत की एंट्री हुई और सुरुचि बहुत डर गई। उसने तकिए से अपना मुंह छुपा लिया और बहुत ही कांपने लगी। मैं उठकर उसके सोफे पर जा बैठा और धीरे से उसको बुलाया, सुरुचि, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो हम टीवी बंद कर सकते हैं। सुरुचि बोली, नहीं नहीं अजय, तुम अगर मेरे पास बैठोगे तो मैं देख सकूंगी। मैं बोला ठीक है, तो फिर तकिया दबाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो। सुरुचि ने बिना कुछ सोचे तकिया साइड में रखा और मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ने लगी वैसे वैसे सुरुचि मेरे हाथ को पकड़ मेरे नजदीक आने लगी। मैंने एक हाथ से उसे संभाल रखा था और दूसरे हाथ से उसका मुंह मेरी ओर करके कहा, डरो मत सुरुचि, मैं तुम्हारे पास ही बैठा हूं। उसी वक्त सुरुचि ने ध्यान तोड़ते हुए कहा, नहीं अजय, ये गलत है। मैं कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप वहां पर बैठा रहा। सुरुचि मुझसे दूर हो गई और थोड़े पल बैठकर अपने बेडरूम की ओर जाने लगी। मैं कुछ बोल नहीं सका और ना ही उसको रोक सका। टीवी चल रहा था। मैं सोच में था कि अब क्या करूं या क्या ना करूं। अब तो मुझे नींद भी नहीं आने वाली थी। मैं उठकर किचन की ओर जाने लगा। वहां जाकर मैं पानी पी रहा था। तभी सुरुचि ने आवाज लगाई। सुरुचि बोली, अजय, तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे आवाज देना, मैं सोने जा रही हूं। मैंने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। मैं वापस से टीवी के सामने आकर बैठ गया और सब चैनल्स बदलने लगा। तभी मुझे लगा कि कोई मेरी ओर आ रहा है। मैंने ध्यान से देखा तो सुरुचि मेरी ओर आ रही थी। सुरुचि आकर सीधे मेरे वाले सोफे पर ही बैठी और मेरे सामने देखते हुए बोली, तो आज तुम्हारा पूरी नाइट जागने का प्रोग्राम है? मैं बोली नहीं, लेकिन अब मुझे नींद नहीं आएगी। सुरुचि बोली, अच्छा तो तुम्हारे साथ मुझे भी जागना पड़ेगा? मैं बोला, नहीं नहीं, तुम सो जाओ, अभी 2 बजने को है, मैं 5 बजे निकल जाऊंगा। सुरुचि बोली, चलो इसी बहाने में भी जाग लेती हूं। अब तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बताओ। तुम दिखने में टॉल, स्मार्ट और हैंडसम हो, तो मैं श्योर हूं कि तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही होंगी। मैं शर्माते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं पहले से ही बहुत शर्मीला किस्म का लड़का रहा हूं। मुझे जो लड़की पसंद थी उससे आज तक बात भी नहीं की। सुरुचि बोली, अच्छा, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि तुमने थोड़ी देर पहले जो किया था वो तो कुछ अलग ही बयान कर रहा था। मैं बोला, सुनो सुरुचि, मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था। हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं कुछ समझ नहीं पाया। उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। सुरुचि बोली, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूं। मैं बोला, तो तुमने मुझे माफ कर दिया? सुरुचि बोली, हां बिल्कुल। अब बताओ, तुम्हें जो लड़की पसंद थी वो कैसी दिखती थी? मैं बोला, सच बताऊं? सुरुचि, हां। मैं बोला, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं उसे भी भूल चुका हूं। अब मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें ही सामने पाता हूं। सुरुचि ने हंसते हुए कहा, अजय, अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। मैं बोला, सच में सुरुचि, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं और मुझसे झूठ बोला भी नहीं जाता। सुरुचि बोली, क्या देखते हो आंखें बंद करके? मैं बोला, वो मैं तुम्हें कैसे बताऊं?
सुरुचि बोली, अच्छा चलो, अपनी आंखें बंद करके ही बताओ क्या दिखता है। मैं आंखें बंद करके बोलने लगा, जब भी मैं आंखें बंद करता हूं तो मुझे तुम उस पिंक कलर की साड़ी में दिखती हो, और जब तुम अपने बालों को हाथ से सहलाती हो तो मुझे तुम और भी प्यारी लगती हो। सुरुचि बोली, अच्छा, मुझे लगा कि तुम मुझे उस तौलिया में ही देख रहे होगे। मैं आंखें खोलने जा रहा था, तभी सुरुचि ने अपने हाथों से मेरी आंखें बंद कर दी और बोली, नहीं, अपनी आंखें बंद ही रखो और मुझे बताओ कि अब क्या देख रहे हो। मैं बोला, अब मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे दोनों हाथ मेरी आंखों पर हैं और तुम्हारा चेहरा मेरे चेहरे के एकदम नजदीक है। मैं तुम्हारी सांसों को मेरे चेहरे पर महसूस कर सकता हूं। सुरुचि बोली, और? मैं बोला, अब मुझे वो प्यार दिख रही है जो हम दोनों ने की थी। कहानी जारी रहेगी।